है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन। अब 1 साल के लिए ये पर्व विदा हो जाएगा। वैसे तो साल भर में 3 बार आता है, कई लोग 3 बार भी मनाते हैं, फिर भी 4 महीने के लिए ये पर्व विदा हो जाएगा। आज का पर्व ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति ब्रह्मचर्य। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। मनोज और मनोरमा नाम सुनकर के नहीं समझ पाए होंगे तो कामदेव और रति दोनों भ्रमण कर रहे थे और कामदेव अपनी बड़ाई करते हुए कह रहा था कि मैंने पूरे जगत में सबको अपने वश में कर लिया है, इसको भी वश में कर लिया है, इसको भी वश में कर लिया है। और रति भी हाँ में हाँ मिलाते हुए साथ साथ में चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिगंबर योगी जैसे ही सामने दिखाई दिया और कामदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको देख करके रति ने पूछा, स्वामिन क्या हो गया? कामदेव बोलता है, बस इस पर ही मेरा वश नहीं चलता। मैंने इस पर कई तरह से प्रयास किया लेकिन ये मेरे वश में नहीं आया। मैं इसके सामने नतमस्तक हूं। इसने मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर ली लेकिन मैं इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। वो शक्ति है ब्रह्मचर्य की, आत्मलीनता की। आज ब्रह्मचर्य के बारे में बात करें। आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तामर के 15वें काव्य में चित्रं के मत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंद राद्रि शिखरं चलितं कदाचित। आचार्य महाराज कहते हैं कि इसमें कौन से आश्चर्य की बात कि देवांगनाओं के द्वारा भी आपका मन किंचित भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिन प्रलय काल के अंत में चलने वाली वायुओं से पर्वत जो कि अचल कहलाते हैं वो भी चलायमान हो जाते हैं, लेकिन उस वायु से कभी मंदर मेरु चलायमान हुआ? अर्थात नहीं। तो जिन्होंने ब्रह्मचर्य पर विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, ब्रह्मचर्य ब्रह्म में रमण करते हैं, आज उनकी चर्चा करना है। वैसे तो लौकिक में ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही काम पर विजय की बात की जाती है, लेकिन वास्तव में 5 इंद्रियों के विषय में जब तक उलझे हुए हैं तब तक आत्मा में रमण नहीं होता। ब्रह्म का अर्थ आत्मा होता है। जो आत्मा में रमण करते हैं वो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हैं। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का राग इतना है कि बाकी सारी इंद्रियों का राग उसके सामने फीका पड़ता है। और संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव ने बाकी 4 इंद्रियां कभी प्राप्त की, कभी नहीं भी प्राप्त की, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का साथ संसारी आत्मा का कभी नहीं छूटता। क्योंकि एक इंद्रिय जीव के लिए स्पर्शन इंद्रिय तो हमेशा ही रहती है, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के राग को ही मुख्यता से यहाँ पर
ब्रह्मचर्य धर्म के लिए लोक में जाना जाता है। टॉकीज में जब फिल्म देखने के लिए जाते हैं और द्वार जब तक खुला रहता है तब तक पिक्चर अच्छी नहीं दिखती। इसी प्रकार से जब तक पांचों इंद्रियों के विषयों से आत्मा का उपयोग बाहर जाता रहता है तब तक अपनी आत्मा के दर्शन नहीं होते। पानी को बांध करके जब बांध में पानी की गति को रोका जाता है तो पानी ऊर्ध्वगमन करता है। उसी प्रकार से अपने उपयोग को इंद्रियों के द्वारा बाहर ना जाने देने से अंदर ही अंदर उसकी गति होती है और उसमें ऐसी शक्ति प्रकट होती है, उस शक्ति के माध्यम से साधक अपने आत्म तत्व के अन्वेषण करने में अग्रसर होता है। भारतीय संस्कृति में पर द्रव्येषु लोष्टवत पर दारेषु मातृवत ये कहा जाता है। पर द्रव्य के प्रति ये हमारे लिए पत्थर के समान है और पर दारा के लिए माता की दृष्टि से देखा जाता है। आपने सुना होगा पन्ना के नरेश छत्रसाल के बारे में, बड़े सुंदर थे और एक महिला उनके ऊपर आकर्षित होकर के प्रणय निवेदन कर दिया और उसमें भाव थे कि आपके जैसी सुंदर संतान प्राप्त हो। वो चारित्र में निष्ठ थे। उन्होंने कहा कि इस मांग की पूर्ति मैं अभी कर देता हूं और आज से आप मेरी माता हैं, आज से आपको राजमाता का दर्जा दिया जाता है। ऐसी निष्ठा वाले लोग परदारेषु मातृवत इस प्रकार की जो युक्ति है उसको चरितार्थ करते हैं। आयरलैंड के प्रख्यात लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें जैन दर्शन से बड़ी प्रीति थी, जब जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप उस धरा से आए हैं जिस धरा पर गांधी जी हैं, जिस धरा पर महावीर ने जन्म लिया, और उन्होंने अपने जीवन में पूर्णतः शाकाहार को अपनाया था। वो जब किसी पार्टी में जाते थे और वहाँ पर मांसाहार नहीं करते थे तो लोग कहते थे कि क्यों नहीं करते, तो वो कहते थे कि मैं अपने पेट को कब्रिस्तान नहीं बना सकता। वो बहुत अच्छे लेखक थे, उनके बहुत सारे प्रशंसक थे। एक बार एक महिला उनसे प्रभावित होकर के और उनसे प्रणय निवेदन करती हुई बोली कि आपके जैसी बुद्धि और मेरी जैसी सुंदरता का यदि मेल हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने कहा, वो अविवाहित थे और शील में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा उसको ठुकराते हुए कि मोहतरमा, उल्टा भी हो सकता है। जो संतान उत्पन्न होगी, जैसे आप कह रही हैं कि मेरी जैसी बुद्धिमान और आपके जैसी सुंदर हो, ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी जैसी बदसूरत और तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ हो, फिर उसका जीना दूभर हो जाएगा। ऐसे प्रस्तावों पर भी जो अपने शील में दृढ़ रहते हैं, उन्हीं के लिए कहा गया है कि ये दृष्टि उनकी रहती है परदारा को, जो अपनी माता, बहन और बेटी की दृष्टि से देखते हैं। शिवाजी के बारे में भी सुना होगा कि शिवाजी जब कल्याण राज्य पर विजय प्राप्त की तो उनके मंत्री ने वहाँ के शत्रु की सुंदर बहू को वहाँ पर लेकर के आए। शिवाजी ने पूछा, क्या लेकर के आए हो? तो उसने कहा कि आपके लिए शत्रु राजा की सुंदर बहू लेकर के आए हैं, ऐसी सुंदरता आपको कहीं दूसरी जगह देखने नहीं मिलेगी। उस समय शिवाजी ने कहा कि शत्रु राजा की बहू क्या मेरी बहू नहीं है? तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी
जाओ उसको ससम्मान वापस भेजने का प्रबंध करो। तो ऐसे उदाहरणों के माध्यम से भीम के बारे में भी आता है। भीम रात्रि में रक्षा के लिए जागरण कर रहे थे और एक सुंदरी आकर के उनसे निवेदन करती है। उस समय में भीम भी कहते हैं कि मुझे ज्ञात नहीं था कि आप इतनी सुंदर हैं। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा सुंदर हैं तो मैं आपके गर्भ में आकर के आपका पुत्र बनना पसंद करता। क्या निष्ठा होगी शील के प्रति, इन उदाहरणों के माध्यम से हमारे लिए ज्ञात होती है। कवि लूथर अपनी कविता लिख रहे थे और उस समय में भी एक सुंदरी जो उनसे प्रभावित थी आकर के कहने लगी कि अपना योग सोने में सुहागा जैसा हो सकता है। और उस समय उन्होंने अपनी दावात जो स्याही से भरी हुई थी उसको उछाल दिया उसके मुख पर। पूरा मुख काला काला हो गया और उस समय में उन्होंने कहा, कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? मैं उस शाश्वत सुंदरता की खोज में हूं जो कभी भी कोई दूसरी चीजों से प्रभावित नहीं होती। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा चल रही है, लेकिन एक जैन संस्कृति में विवाह करने के बाद में भी स्वदार संतोष व्रत इतना महान कि जो और कहीं पर व्याख्यायित नहीं किया गया है। अपनी पत्नी में संतुष्ट हो जाना, बाकी सबसे माता, बहन और बेटी की दृष्टि प्राप्त कर लेना, ये भी एक प्रकार का शील व्रत है। तो विवाह किया जाता है और विवाह संस्कृति में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। और जब संतान हो जाती है तो अपनी पत्नी के प्रति भी वहाँ पर बहन की दृष्टि प्राप्त हो जाए, ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंडित ठाकुर दास जी थे जिनके पास में बड़े बर्णी जी गणेश प्रसाद जी पढ़ने के लिए गए थे और उनकी घटना उन्होंने अपनी जीवन गाथा में वर्णित की है। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी और उन्होंने उसके लिए एक बहुत महंगी साड़ी ला करके दी। उन्होंने कहा, इतनी सुंदर साड़ी पहन करके मैं किसको प्रभावित करना चाहूँगी? आप मुझे चाहते हैं, मुझे और किसी को प्रभावित नहीं करना। और वस्त्र शरीर की रक्षा के लिए होते हैं, शरीर के प्रदर्शन के लिए नहीं। उन्होंने उस महंगी साड़ी को अपनी नौकरानी के लिए दे दिया और उससे कहा कि तुम इसको पहनना नहीं, इसको वापस करके इससे जो पैसे आए उसको अपने पास में रखना, कभी जरूरत पड़ सकती है। जब उनकी 2 संतान हो गई तो उन्होंने अपने पति ठाकुर दास जी से कहा कि अब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। ठाकुर दास जी नानोकर करने लगे तो उन्होंने उठ करके और उनकी गोद में बैठ करके कहा कि मैं अब आपकी बेटी हूँ, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा प्रदान करें। उस समय ठाकुर दास जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बेटी, जिन शास्त्रों को पढ़ करके मैं जीवन भर तक इस नियम के पालन करने में समर्थ नहीं हो सकता था, उसको तुमने मुझे थोड़ी ही देर में समझा दिया। और फिर उसके बाद में उन्होंने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। एक कन्या ने विवाह किया, विवाह के साथ में ही 21 दिन का महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का नियम बनाया। और 15 साल बाद पति ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि सबसे बड़ी गिफ्ट इस एनिवर्सरी पर यह होगी कि आप मुझे पूर्ण ब्रह्मचर्य प्रदान कर दें। 15 साल मात्र में वो पति पत्नी भाई बहन की तरह रहने लगे। ये ब्रह्मचर्य व्रत की साधना
ये भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही हो सकती है। पाश्चात्य संस्कृति में तो वहाँ कितने कितने विवाह और कई कई बार बेमेल विवाह भी होते रहते हैं। ये सब विकृत संस्कृति का, विकृत सभ्यता का प्रतीक है। वास्तव में भारतीय संस्कृति बहुत ऊंचे मूल्यों को लेकर के जीवन को जीने की शैली सिखाती है। आप लोगों ने आज पूजा की होगी और उस पूजा की कुछ पंक्तियाँ आचार्य कल्पश्रुत सागर जी हुए हैं, जो कि मूलतः श्वेतांबर थे और दिगंबर धर्म से प्रभावित होकर के उन्होंने दिगंबर धर्म को अपना लिया था। जब 10 लक्षण में वो पूजा करते थे और उस समय में कूरे तिया के अशुचि तन में ये वाली पंक्ति पढ़ते थे तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी और उन्होंने कि अपनी पत्नी के प्रति भी बहन या माता की दृष्टि प्राप्त हो, कुछ दिनों के लिए उन्होंने मंदिर में शयन प्रारंभ किया और बाद में जब उनको लगा कि मैं इस शील व्रत का पालन कर सकता हूँ, घर में भी शयन करने लगे और घर में शयन करते करते जब पक्का हो गया तो अगले वर्ष में जब राखी आई तो उन्होंने अपनी पत्नी से राखी बनवा ली। ये भारतीय संस्कृति के उच्च मूल्य। तो घर में भी रहते हुए हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है एरोप्लेन और एक होता है हेलीकॉप्टर। दोनों में अंतर आप लोग जानते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए रनवे पर दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती और एरोप्लेन के लिए रनवे की आवश्यकता होती है। तो कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो रनवे को ना स्वीकार करके वो सीधा उठ करके ब्रह्मचर्य के निर्मल आकाश में उड़ान भरते हैं। जिन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया है वो हेलीकॉप्टर के समान होते हैं और जिनसे उड़ते नहीं बनता है सीधे, वो लोग रनवे स्वीकार करते हैं, यानी विवाह स्वीकार करते हैं। लेकिन रनवे पर कितनी देर? हवाई जहाज बड़े शहर से किसी दूसरे बड़े शहर में जा रहा हो, वहाँ पर यदि वायु मार्ग से जाए तो 1 घंटे में पहुँच सकता है, लेकिन यदि वो रोड पर दौड़ करके जाए तो उसको घंटों लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कमजोरी के कारण में हम किसी को स्वीकार करते हैं, हमारी इतनी साधना नहीं कि हम पूर्ण ब्रह्मचर्य को पालन कर सकें। लेकिन उस रनवे पर कितनी देर दौड़ना है, इस बात को निर्धारित करके जब संतान आदि उत्पन्न हो जाती है उसके बाद में घर में भी रह करके ब्रह्मचर्य व्रत की साधना कर सकते हैं। जब पिछी परिवर्तन होता है तो बहुत सारे श्रावक श्राविका ये नियम लेते हैं कि हम कितने दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। तो ये भारतीय संस्कृति के मूल इस ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन जो मुनिराज अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनसे कम से कम प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन में कुछ इसका पालन कर सकें, इसके लिए इस पर भी अपने लिए ध्यान देना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ता के लिए 5 भावनाओं का तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है। उसमें पहली भावना है स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। यदि राग को बढ़ाने वाली कथाएं सुनेंगे तो उसके माध्यम से शील का पालन करना संभव नहीं हो पाएगा, तो इससे बचना चाहिए। बनारसी दास जी ने पूर्व में एक राग का भी ग्रंथ लिखा था, कवित्त लिखा था, जिसमें उन्होंने राग की ही महत्ता बताई थी। लेकिन जब उनको समझ में आया पूरे संसार में ही राग का साम्राज्य है, यदि मैं इस बात को और बताऊं लोगों के लिए तो लोगों की और वासनाएं भड़केंगी, और उन्होंने उस जो रचना की थी उसको गोमती नदी में डाल दिया। सारे उनके मित्र
वहाँ पर कि तुमने क्या किया, इतनी अच्छी चीज़ को तुमने नष्ट कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आज मैंने सही काम किया है। और उसके बाद में उन्होंने अपने अर्धकथानक में भी लिखा कि तजी बनारसी राह आस की फास की तज करके उन्होंने कुल की राह को पकड़ा, ऐसी पंक्तियां उसमें उन्होंने लिखी हैं। तो जहाँ पर राग की कथा होती है उससे बचना चाहिए, उससे हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा है तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग। यदि हम उनके मनोहर अंगों को देखते हैं तो उससे भी शील का पालन करना संभव नहीं हो पाता है। एक बालक अपने अध्ययन कक्ष में पढ़ रहा था और खिड़की के पास से उसको छन छन की आवाज़ आई और उसने झांक करके देखा, एक षोडशी आभूषण पहन करके 16 श्रृंगार के साथ में वहाँ से निकल रही थी। और उसको देखते देखते जब तक वो दिखाई देती रही तब तक देखता रहा, और जब वो ओझल हो गई और उसके बाद में उसने अपने पढ़ने का मन बनाया, लेकिन बार बार वो दृश्य उसकी आंखों के सामने झूलने लगा। उसने सोचा चलो सो जाता हूँ, सुबह उठ करके पढ़ लूँगा, लेकिन नींद भी उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। जब सुबह उठा और दूसरे लोगों ने पूछा कि आज क्या रात भर जगी हो, तुम्हारी आंखें सूज क्यों रही हैं, तो उसने कहा कि इनको सजा मिली है। पूछने पर पता पड़ा कि उन्होंने अपनी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल लिया था कि जिसके कारण में ऐसी गलती दोबारा ना हो। निरीक्षण करते हैं तब उसके कारण में मन में विकार भावों की संभावनाएं रहती हैं। जब सीता का अपहरण हो चुका था और राम लक्ष्मण रास्ते में पड़े हुए आभूषणों को देखते हैं, उस समय राम पूछते हैं कि क्या ये कुंडल तुमने देखा है, क्या ये हार तुमने देखा है। तब उस समय में लक्ष्मण कुछ भी जवाब नहीं देते। जब नूपुर दिखाते हैं उस समय में लक्ष्मण स्वीकार करते हैं कि हाँ, ये मैंने भाभी के पैरों में देखा है। उस समय उन्होंने कहा, ना हम जानू जानामी केयूरे, केयूर जो बाजू में पहना जाता है, ना हम जानामी केयूरे, ना कुंडले नूप्राण्येव जानामी नित्य पादाभिवंदनात्। मैं उनकी नित्य चरणों की वंदना करता था, इसलिए चरणों में पहनने वाले नूपुर को मैं जानता हूँ। एक साथ में रहते रहते 12-14 वर्ष जितने भी रहे, लेकिन कभी भी अपनी भाभी का मुख नहीं देखा। क्या भारतीय संस्कृति का आदर्श था, और उसी के कारण में शील की पालन करने में बड़े निष्ठ होते थे। जब मंदोदरी से भी मिलन हुआ और उस समय में भी राम ने कभी उनके मुख को अपनी नज़रों को उठा करके नहीं देखा। उस समय में मंदोदरी ने भी कहा, धन्य राम त्वया माता, धन्य राम त्वया पिता, धन्य राम त्वया वंशज, पर दारा न पश्यति। तो इस मनोहर अंगों का निरीक्षण से भी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में बाधा आती है। इससे भी जो लोग बचते हैं वो शील का अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। तीसरा है पूर्व रतानुस्मरण त्याग। पूर्व की रति आदि का त्याग करने से भी ब्रह्मचर्य व्रत का आगे पालन करना संभव नहीं हो पाता है। गांधी जी जिस समय में उनके पिता मरणासन्न थे और उस समय में उनके लिए पाप कर्म का स्मरण आया और वो वहाँ से चले गए। जब वो लौट करके आए तब तक उनके पिता का देहावसान हो चुका था, और उसके बाद में उनको इतनी घृणा हुई कि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया
और वो अपनी पत्नी के लिए बा कहते थे। गुजराती में माँ के लिए बा कहा जाता है। वो कहते थे कि ये मुझे सुलाती है, मुझे खिलाती है, मुझे नहलाती है, ये मेरी माँ से बढ़कर है। यानी बा जो कहते थे, कस्तूरबा, ये उन्होंने अपने जीवन में, और उन्होंने लिखा कि उसके बाद ही मेरे जीवन में सही जीवन क्या होता है मैंने अपने जीवन में समझा। तो पहले के स्मरण का भी त्याग करना चाहिए। इसके बाद में वृशिष्ट रस त्याग, तामसिक भोजन का भी त्याग करना चाहिए। जो जिह्वा को अपने वश में कर लेते हैं वही काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी ने समयसार की टीका में, जहाँ पर कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, शुद्ध परिचिदाणु भूदा सब्बस्व भी काम भोग बंद कहा, एयत तस्व लमरो नवरीण सुलहो बिहत तस्व, उस गाथा में कि काम भोग बंद की कथा तो सब जगह सुलभ है, एकत्व विभक्त आत्मा की कथा बहुत दुर्लभ है। उसकी टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है कि जिह्वा भी भोगेंद्री में आती है, जिह्वा भी कामेंद्री में आती है। बाकी तीन इंद्रिय यानी स्पर्शन और जिह्वा रसना ये कामेंद्री हैं और बाकी तीन इंद्रिय भोगेंद्री हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, गुरु नाम गुरु दादा गुरु, उन्होंने एक प्रसंग पूर्व में सुनाया होगा कि एक साधु था जो 1 महीने के लिए ध्यानस्थ होकर के 1 महीने बाद में उठ करके किसी जड़ को चाट करके फिर 1 महीने के लिए बैठ जाते थे। और कहीं ये हमारे पद को ना ले लें, इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए देवांगना वहाँ पर आती है और उनके सामने बहुत प्रयास करती है, लेकिन उनको डिगाने में वो सफल नहीं हो पाती। फिर वो चिंतन करती है कि इनके भोजन में ये क्या लेते हैं। जब वो देखती है कि 1 महीने बाद ये इसको चाट करके फिर बैठ जाते हैं, इनका जिह्वा पर पूर्ण नियंत्रण है, तो जब उनका 1 महीने होने वाला था, उस दिन उसने उसके ऊपर अमृत की बूंदें लगा दी। जब उन साधुओं ने उसको चाटा तो इस बार उसका स्वाद कुछ अलग आया और इस बार वो पूरे 1 महीने ना बैठ करके उस स्वाद के कारण में 25 दिन में उठ गए। फिर धीरे धीरे वो जब भी उठते थे उसके पहले वो वहाँ पर बूंद लगा देती थी और उसके कारण में धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि 25, 20, 15, 10, 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, और जिस दिन वो 1 दिन में 2 बार उठे उस दिन वो समझ गई कि अब ये अपनी जिह्वा के बस में हो गए हैं और उस दिन उसने थोड़े से लटके झटके दिखा करके उनको अपने वश में कर लिया। तो जो जिह्वा के वशीभूत होते हैं वो काम के भी वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वृक्ष इष्ट रस का भी त्याग करना चाहिए। जो गरिष्ठ हैं उनका और जो इष्ट हैं उनका भी अति मात्रा में सेवन करने से वो भी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में बाधक होते हैं। इसके बाद में अगला ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए भावना है शरीर संस्कार त्याग। शरीर को इस प्रकार से ना सजाएं जिससे कि दूसरे के मन में विकार उत्पन्न हो। एक अमेरिका का केस जहां पर एक जज की लड़की के साथ में किसी ने बदतमीजी की। कोर्ट में जब वहां पर बात आई, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया था उसके सामने उस कन्या को जब पेश किया गया तो उसने कह दिया कि मैंने इस कन्या को कभी देखा ही नहीं, तो बदतमीजी करने की बात ही क्या। बार बार कहने पर भी जब वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था तो जज ने कहा कि उस दिन तुम जिस वेशभूषा में थी उसी वेशभूषा में यहाँ पर आओ। और जब वो वहाँ पर उपस्थित हुई तो उस समय में जज ने कहा कि यदि एकांत में, यदि इस वेशभूषा में यदि मुझे भी आप मिली होती तो उस समय में मुझसे भी गलती होना संभव थी।
समझ सकते हैं कि वेशभूषा का कितना प्रभाव पड़ता है। कई कई बार वेशभूषा के माध्यम से हम दूसरों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। एक बार एक महिला जो गर्भवती थी एक लिफ्ट में चढ़ी और लिफ्ट में जैसे ही अंदर प्रवेश किया उधर से अंदर से आवाज़ आई बॉय। तो वो चौंक गई कि इसने क्यों बोला ऐसा, और वो अपने घर में गई। घर में जाने के बाद में उसने अपने पति से कहा कि एक आज लिफ्ट में कोई खड़े थे और उन्होंने मुझसे बॉय कहा, क्या मैं लड़के जैसी दिखती हूँ? तो पति ने उसके वस्त्रों को देख करके कहा कि तुमने जो टी शर्ट पहनी हुई है उस पर लिखा हुआ है गैस, GUESS, और लगे हैं 3 क्वेश्चन मार्क, और तुम्हारे गर्व को वो वहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी सामने वाले के सामने आप प्रश्न रख रहे हैं कि मेरे गर्व में क्या है। और उसने वहाँ पर जो बॉय कहा है वो गलत नहीं कहा है, तुमने ही उसको बोलने के लिए मजबूर किया है। हम अपने शरीर को ऐसा ना सजाएं जिससे कि लोगों के मन में वासना उत्पन्न हो, इससे भी हमें बचना चाहिए। पशु भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली के बारे में हमने काफ़ी घटनाएं आपके सामने रखी हैं। उन्होंने जब वो जेल में थे उस समय की 2 घटनाओं का वर्णन किया है। एक पंडित जी भी वहाँ पर जेल में थे कोई, और उनके यहाँ उनके गांव की एक गाय के बारे में उन्होंने बताया था कि वो गाय एक साथ में 2 जुड़वा बछड़ों को जन्म दे करके, और उन दोनों बछड़ों में इतनी एकता थी या अपना भाईचारा था कि यदि एक कुछ नहीं खाता है तो दूसरा भी नहीं खाता था। एक यदि गीला होने के कारण नहीं बैठ रहा है तो दूसरा भी नहीं बैठता था। और उसकी जो माँ गाय बड़ी, उसके लिए अगले बार जन्म दे उसके लिए प्रयास चल रहे थे, और वो बचने का प्रयास कर रही थी। जब बार बार उसके साथ में प्रयास किया गया तो उसने उसी घर के एक कन्या के लिए स्वप्न दिया, और उस स्वप्न में कहा कि मैं अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहती हूँ, मेरे साथ जबरदस्ती ना की जाए। जब उस कन्या ने उस बात को सब लोगों के लिए बताया तो सभी लोग हंसे कि पशु भी क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और उन्होंने उसके साथ में जबरदस्ती फिर भी कर जारी रखी। और उस पशु ने एक खंती या जहाँ पानी भरा रहता है वहाँ पर जाकर के उसने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया अपनी शील की रक्षा के लिए। जबकि आज हम देखते हैं जिनागम कहता है कि पशुओं की भी जो आयु होती है वो पुण्य प्रकृति है। कोई भी पशु आत्मघात नहीं करना चाहता, लेकिन उस शील की रक्षा के लिए उसने वहाँ पर ऐसा किया। एक दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, वो मोंटगोमरी जेल में थे। वहाँ पर एक चिड़िया जो अपनी शील की रक्षा करने के लिए प्रयास कर रही थी, और उसके जोड़े वाला जो पक्षी था वो कहीं गया हुआ था, और दूसरे पक्षी ने आकर के उसके साथ जबरदस्ती करना चाही, और वो वहाँ पर बचने का प्रयास कर रही थी, और उसमें तैयार ना होने के कारण में उसने उसके गले को वहाँ पर दबा दिया। और उस समय वो दृश्य उनके जेल में वहाँ पर घटित हुआ था, और उसका जब वो साथी आया तो वो उसको वहाँ पर मृत देख करके उसके पास में बैठ गया, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये सभी लोग उसको पास में भी जाने के बाद में भी वहाँ से हटा नहीं। तो ये दृश्य भी उन्होंने लिखा है कि पशु भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो इस उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्यशील का यथा योग्य जिसकी जितनी शक्ति है उसको पालन करने के लिए प्रयास करें। एक उदाहरण आपके लिए कि अभी हमने बहुत सारे उदाहरण में पुरुषों की शीलता के बारे में बताया था। एक उदाहरण में स्त्री भी किस प्रकार से शील की रक्षा के लिए प्रयास करती है। आप सभी लोग परिचित हैं हरिवंश राय बच्चन। उनकी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था, और
हरिवंश राय बच्चन पीएचडी करने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। 2 छोटे छोटे बच्चे जिनसे आप लोग परिचित हैं, उनके साथ में वो इलाहाबाद में रहती थी। एक दूर के रिश्तेदार को उन्होंने अपने पास में रख लिया था। एक पब्लिशर, प्रकाशक जो इन पर मोहित था, तेजी बच्चन पर, और जब उनके रिश्तेदार के लिए कोई बीमार पड़ा तो उनको जाना पड़ा और वो अकेली थी, तो उस समय में वो वहाँ पर आ धमका और उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके और गाड़ी में बिठाल कर वहाँ घाट पर, कोई द्रौपदी घाट होगा, वहाँ पर उसके निचले भाग में लेकर के गया। और वहाँ जाने के बाद में उसने कहा, अपनी जेब से पिस्तौल निकाल करके, कि तुम मुझे स्वीकार करती हो या नहीं तो मैं तुम्हें मार करके स्वयं भी अपनी आत्महत्या कर लूँगा। तुमने मुझे बदनाम किया है, क्योंकि तेजी बच्चन ने उनके पब्लिशर के घर में भी बता दिया था, उनकी पत्नी को भी। तुमने मुझे बदनाम किया है, यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं जो कह रहा हूँ वो आज घटित होकर के रहेगा। उस समय में तेजी बच्चन ने कहा कि मैं जिस बात के लिए पहले मना कर चुकी हूँ उसके बारे में मुझसे आगे भी उम्मीद मत रखना, और जो कुछ मेरे बच्चों के भविष्य में होगा वो होगा। बच्चन का भी साथ मेरा छूट जाएगा तो छूट जाएगा। और उस समय में उन्होंने कह दिया कि तुम गोली चलाओ, लेकिन मैं अपने शील का अपहरण होने नहीं दूंगी। उस राक्षस ने वहाँ पर गोली चलाई, लेकिन वहाँ पर वो केवल गोली के माध्यम से डराना चाहता था, और वो हार करके वहाँ पर अपने मुख को लटका करके खड़ा हुआ था। तेजी वहाँ से बच करके निकल करके अपने घर लौट आई। उस समय में उनके पति पास में नहीं थे और उन्होंने इस बात को वहाँ पर नहीं बताया। जब वो लौट करके आए और उनसे शपथ ले ली कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि किसी की जान पर आफत आ जाए और हम लोगों के ऊपर आपत्ति आ जाए, तब उनके लिए ये घटना को उन्होंने बताया। और उस घटना को सुनकर के उन्होंने कहा कि यदि ये घटना का तुम मुझे वहाँ खबर दे देती तो मैं पीएचडी छोड़ करके आ जाता। तो दूरदृष्टि और साथ साथ में शील की रक्षा के लिए ये उदाहरण आप लोगों के सामने रखा। एक पुराना उदाहरण भी आप लोगों ने भर्तृहरि का सुना होगा। भर्तृहरि जिन्होंने 3 शतक लिखे हैं, एक शतक में उन्होंने लिखा है कि एकाकी निस्पृह शांतः पाणिपात्रः दिगंबरः कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः, कि मैं कब एकाकी होकर के, निष्प्रह होकर के पाणिपात्र दिगंबर बनूंगा। इस प्रकार की उन्होंने भावना रखी है। वो राज पुरुष थे और उनकी पत्नी का नाम पिंगला था। वो अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे और उसके कारण में उन्होंने अपने भाई को भी अपने से दूर कर दिया था, और उनकी पत्नी किसी और के ऊपर मोहित थी। सुनते हैं उस समय में किसी ने आराधना की और देवता ने प्रसन्न होकर के एक अमृत फल उसके लिए प्रदान किया। तो उन्होंने कहा, ये अमृत फल हमारे लिए क्या काम का, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, जितना ज़्यादा जिएंगे उतनी ज़्यादा परेशानी रहेगी। तो पत्नी ने कहा कि इसको राजा को दे दिया जाए। जा कर के उन्होंने राजा के लिए भेंट दी। राजा ने उनके लिए धन संपत्ति दी, और उसके लिए राजा ने सोचा कि यदि पत्नी जीवित रहे तो हमारा जीवन अच्छे से निकलेगा। यदि मैं ज़्यादा दिन तक जीवित रहूं, पत्नी मरण को प्राप्त हो जाए तो क्या जीवन, ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी पत्नी के लिए दे दिया। पत्नी ने उस समय में कहा कि अभी मैं पूजा आदि करूंगी, उसके बाद में इसका भक्षण करूंगी। और वो जिस कोतवाल को चाहती थी, अस्तबल के दरोगे को चाहती थी, उसके लिए भेंट कर दिया। उसने भी इसी प्रकार का बहाना करके वो किसी वैश्या को चाहता था, उसने उसको दे दिया। और वैश्या राजा के लिए चाहती थी और उसने राजा के लिए जा कर के दे दिया। जब राजा के हाथ में वो फल आया तो उस समय में उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। भाई ने जो कहा था उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज उसने जब देखा तो उस समय में उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने वैराग्य शतक में
इस बात का वर्णन एक काव्य में किया है। यां चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनन सजनोऽन्यसक्ता अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इस काव्य में उन्होंने कि जिसको मैं चाहता हूँ वो मुझसे विरक्त है, वो किसी और को चाहती है, वो जिसको चाहती है वो और किसी को चाहता है, और वो जिसको चाहता है वो मुझे चाहती है। इस प्रकार से पत्नी के लिए धिक्कार हो, उस कोतवाल के लिए धिक्कार हो, उस वेश्या के लिए धिक्कार हो और मुझे धिक्कार हो, और साथ ही साथ में इस मदन यानी काम को धिक्कार हो। तो इस ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन शील जिन्होंने प्राप्त किया है, शील में जो लीन रहते हैं, ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य का उनकी आराधना करने से हम अपने जीवन में भी कुछ अंशों में शील का पालन अवश्य करें। इसी भावना के साथ में यहाँ पर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और आज के नियम के रूप में कि आज अपने शरीर को ऐसा संस्कारित ना करें, श्रृंगारित ना करें जिससे लोगों को अपन प्रभावित करना चाहें, और साथ ही साथ में एक दृष्टि आचार्य कहते हैं कि सायवान यानी अपनी आँखों को उठा करके किसी के चेहरों को ना देखें, अपनी नज़रों को नीचे करते हुए किसी से भी बात करें। यदि हम एक दिन के लिए इसका प्रयास करें, वैसे बहुत कठिन है, लेकिन यदि हम पर पक्ष के प्रति यदि इस प्रकार की दृष्टि रखते हैं तो उसके माध्यम से इस ब्रह्मचर्य व्रत का कुछ आंशिक पालन अपने जीवन में शुरुआत के रूप में हो सकता है। इसी भावना के साथ में अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया, जिनवाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया, लीन हुए जो निज आत्म में कर्म नाश शिवराया। जिनवाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया, खूब जलाती काम की ज्वाला यहीं पर लोक मिटाती है। रावण जैसा नामी राजा को नरकों में गिराती है। जिसने इसको जीत लिया है, जिसने इसको जीत लिया है, सच्चा सुख वो पाया। जिनवाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया, पुत्री माता और बहन की दृष्टि से नारी देखें, पुत्र पिता और भाई समझकर नारी पुरुषों को देखे। इससे मन निर्मल हो जाता, इससे मन निर्मल हो जाता, सच्चा पथ बतलाया। जिनवाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया, पांचों इंद्रिय के विषयों में गाफिल हो खुद को भूले। जब तक दृष्टि बाहर दौड़े, कैसे खुद निज को छू ले। राग द्वेष से ऊपर उठकर, राग द्वेष से ऊपर उठकर ब्रह्म स्वरूप समाया। जिनवाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया, एक परमाणु भी ना अपना जब ये दृष्टि पाई है। बाहर में क्यों भटक रहे हैं, तब निज की सुध आई है। सार कहा है धर्म का, इसको धारो श्रुत बतलाया। जिनवाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया,
ब्रह्म आत्मा में जो रमते, ब्रह्मचर्य ये सार्थक है। कामदेव के पूर्ण विजेता, काना केवल द्योतक है। काम और भोगेंद्रिय दोनों, काम और भोगेंद्रिय दोनों, जीत निजातम ध्याया। जिन वाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया, जिन वाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया। लीन हुए जो निज आत्म में, कर्म नाश शिवराया। जिन वाणी माता ब्रह्मचर्य दर्शाया। कितना ह्रास हुआ है भारतीय संस्कृति का। पहले भोजन बनाने के लिए स्वयं जो है घर के लोग ही भोजन बनाते थे, और नृत्य करने के लिए लोगों को विवाह में बाहर से बुलाया जाता था। आजकल भोजन बनाने के लिए लोगों को बाहर से बुलाया जाता है और घर के लोग बाहर नृत्य करते हैं। ये कितना ह्रास हुआ है। और रावण के बारे में कहा जाता है, रावण को जलाया जाता है, उसके लिए सीता के प्रति दृष्टि थी। उस समय कहते हैं यदि रावण के 10 मुख माने तो 10 मुख में 20 आँखें थी, लेकिन एक पर दृष्टि थी। और आजकल 2 आँखों की कितनों पर दृष्टि रहती है। वास्तविक रावण कौन है? यदि हम इस पर विचार करें तो ब्रह्मचर्य धर्म को समझना सार्थक होगा।